दोस्तों, दुनिया में काफी खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जिनके बारे में शायद आप में से सभी ने सुना होगा, क्योंकि वे हमारे आसपास देखने को नहीं मिलते। ये जो जानवर हम देखने वाले हैं वो आक्रामक स्वभाव के तो नहीं होते, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तब ये किसी हद तक भी खतरनाक हो सकते हैं। यही आज हम देखने वाले हैं, जो सेल्फ डिफेंस में शेर तक को कूट सकते हैं। और हाँ, लास्ट वाले जानवर की शेर के साथ मुलाकात कैसी होगी ये जरूर देखना मेरे दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। इग्वाना वर्सेस स्नेक्स। दोस्तों, मानिए या ना मानिए, लेकिन विज्ञान का कहना है कि सांप जब ग्रुप में हमला करते हैं तो रिजल्ट बेस्ट आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसा ही दिखाने वाले हैं जिसमें इग्वाना अपने आप को बचा रही है लगभग 100 सांपों से। जी हाँ, आपने सही सुना। ये देखिए, कई सारे सांपों ने प्लान बनाया है कि इग्वाना का शिकार करना है, लेकिन इग्वाना को भी पता है कि अगर वो इस समय सीधा भागने लगी तो पकड़ी जाएगी। दोस्तों, जैसे ही इग्वाना की बॉडी सांप से टच हुई, ये देखिए इग्वाना कैसे अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। अब इसके पास कोई चारा भी नहीं है, लेकिन मेन सीन तो अब आने वाला है। ये देखिए कैसे इग्वाना पे हमला करने के लिए हर दिशा से सांप आ गए हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी जीव का बचना लगभग नामुमकिन है। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 10 सांपों ने तो इग्वाना को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन अंत में जीत इग्वाना की ही हुई। ये देखिए कैसे इस छोटे से जीव ने हिम्मत न हारते हुए बड़े बड़े सांपों को हराते हुए इनके चंगुल से खुद को छुड़ा लिया और वहां से भागकर ये अपने दोस्तों के पास पहुंच गई। लायन। आइए अब बात करते हैं जंगल के राजा शेर की, जिसे अपने हैबिटेट का सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल माना जाता है, क्योंकि उसी हैबिटेट के दूसरे जानवर जैसे कि लेपर्ड, चीता और हाइना वगैरह शेर के आगे टिक भी नहीं सकते, क्योंकि यह हाइना तक को अपने मजबूत जबड़े और शक्तिशाली पंजों से मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, शेर बहुत ही ज्यादा सोशल एनिमल है जो हमेशा ग्रुप में ही रहना पसंद करता है और अपने उसी ग्रुप का फायदा उठाकर ये जिराफ जैसे बड़े जानवर तक को अपना शिकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जहाँ कई सारे शेर एक साथ मिलकर जिराफ पर हमला करते हैं और अगर एक बार जिराफ गिर गया तो समझो उसका काम तमाम। अब शेर चाहे जितना भी बड़ा शिकारी क्यों ना हो, लेकिन इसे अपने शिकार को बचाए रखने के लिए अपने साथियों की जरूरत होती है, क्योंकि शेर को अकेला पाकर हाइना का ग्रुप इनका खाना इनसे छीन ले जाते हैं और अकेला शेर कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए एक साथ रहना इनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही चीज शेर को जंगल का राजा भी बनाती है, क्योंकि शेर हमेशा अपने साथ साथ अपने ग्रुप के लोगों के लिए भी खड़ा रहता है। वो अब बात करते हैं तो अधिकतर जानवर और इंसेक्ट्स मेहनती होते हैं। इनकी हार्ड वर्किंग देख आपको भी प्रेरणा मिलती है और चींटी की मेहनत से तो आप वाकिफ ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं चींटी एक ऐसी इंसेक्ट है जो अपनी पूरी जिंदगी में बिल्कुल नहीं सोती और इसके साथ ही अपने से 50 गुना ज्यादा वजन भी उठा लेती है, वो तो आपको पता ही होगा। तो भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने 2015 तक जब तक वह सफल नहीं हुई तब तक वह सांप के डीएनए के साथ बिल्ली के शुक्राणु को इंजेक्ट करके बिजली की नस्ल में सुधार करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ओपोसम नाम के एक जानवर को पकड़ने के लिए जाल का उपयोग करना विपरीत परिणाम दे रहा है, क्योंकि ये इन जालों को नष्ट करने के लिए खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि वे बच सके। व्हाइट टेल्ड डियर 30 मिनट प्रति घंटे तक गति से स्पिन कर सकता है। आम रूप पर एक हिरण प्रति घंटे 28.4 मील चल सकता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि सफेद दुम वाला हिरण 1 घंटे में 30 से 40 मील की दूरी तय कर सकता है। जी हाँ, ये बात हमें हैरान कर सकती है, परंतु ये भी सच है कि इसके कदमों के बीच लगभग 18 इंच का अंतर होता है, जो हिरण के प्रति घंटे 30 से 40 मील तक कवर करने में मदद करता है। सैब्रे-टूथ कैट, इन्हें अक्सर सैब्रे-टूथ टाइगर या सैब्रे-टूथ लॉयंस कहा जाता है। ये 55 लाख से 11,700 साल पहले अस्तित्व में थे। ये जानवर मांसाहारी थे और इनका यह नाम उनके लंबे चाकू जैसे कैनाइन दांतों के कारण पड़ा था। ये जानवर भालू जैसे दिखते थे और इन्हें बहुत उत्कृष्ट शिकारी माना जाता है, जो उस समय के सबसे विशालकाय जानवर जैसे स्लॉथ्स और मैमथ का शिकार किया करते थे। इनका जबड़ा बहुत मजबूत हुआ करता था, जो 120 डिग्री के कोण में भी खुल सकता था। इनके विलुप्त होने के पीछे मुख्य रूप से 2 स्पष्टीकरण दिए जाते हैं, जिनमें पहला था बड़े शिकार का विलुप्त हो जाना व दूसरा था मनुष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा
एवं जलवायु परिवर्तन। पेंगुइन उड़ तो नहीं सकते, लेकिन पेंगुइन बहुत अच्छे तैराक जरूर होते हैं। पेंगुइन अच्छे लवर भी होते हैं और वो उम्र भर कपल्स की तरह रहते और बच्चे पैदा करते हैं। एक नर पेंगुइन मादा पेंगुइन को एक पत्थर का टुकड़ा भेंट करता है और अगर मादा उसे स्वीकार कर लेती है तो दोनों पार्टनर बन जाते हैं। बहुत सारे पेंगुइन घोंसला नहीं बनाते और अपने अंडे पैरों में ही लेकर चलते हैं। मधुमक्खी एक बार में 20 लाख फूलों का रस पी सकती है और उसके बाद भी मात्र 45 किलो ही शहद बनाती है। टर्टल ये फिल्मों में उस हीरो की तरह होते हैं जिनका स्ट्रगल पैदा होते ही शुरू हो जाता है। कभी इनको शेल की वजह से खिलौना समझा जाता है तो कभी कोई जीव इन पर हमला कर देता है। कई बार तो इन बेचारों को अपना सिर कुर्बान करना पड़ता है, लेकिन बेचारा अपना कछुआ हर वक्त यही धुन गुनगुनाता रहता है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इतनी सब कहानी सुनाने का सिंपल सा मतलब ये था कि टर्टल भी बिना सिर के जिंदा रह सकते हैं, वो भी हजारों घंटों तक। टर्टल पानी के अंदर घंटों तक बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, जिसमें इनकी बॉडी में मौजूद एक तरह का पेसमेकर मदद करता है और दिल की धड़कन काम करती रहती है। सिर कट जाने पर भी ये सेम सिचुएशन होती है, पेसमेकर सेल्स अपना काम करते रहते हैं। टर्टल बॉडी की मदद से ऑक्सीजन लेते रहते हैं। 8. द लीडसिचथिस। लीडसिचथिस मछली समुद्र में पाई जाने वाली एक बहुत ही विशाल थी, जो कि मध्य जुरासिक काल में महासागरों में रहती थी। 19वीं शताब्दी में लीडसिचथिस नामक एक मछली के पहले अवशेषों की पहचान की गई थी और सन 1889 में इसे लीड्स मछली का नाम दिया गया था। दोस्तों, ये मछली बहुत ही विशाल आकार की होती थी, जिसकी प्रजाति अब विलुप्त हो चुकी है और इस मछली का आकार लगभग एक व्हेल के आकार जितना होता था। ये मध्ययुगीन काल के महासागरों में रहने वाली मछलियों की एक विलुप्त प्रजाति है और कई वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च के बाद ये पता लगा है कि लीडसिचथिस जीवाश्मों की व्याख्या करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसके कंकाल पूरी तरह से हड्डी से बने नहीं थे। इस मछली की खोपड़ी की हड्डियों से पता चलता है कि इसकी खोपड़ी की ऊपरी सतह पर छोटी छोटी हड्डियों के साथ एक बड़ी हड्डी भी जुड़ी हुई थी, जो इसके सर के आकार को काफी बड़ा बनाती थी। ज़ेब्रा। काफी लोगों ने ज़ेब्रास को देखा भी होगा, जिन्हें बाकियों से अलग अपने ब्लैक एंड व्हाइट कोट की वजह से जाना जाता है। इनका वजन 400 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, ये जानवर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। ज़ेब्रा ज्यादातर शांत ही होते हैं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो यहाँ वे अपनी किक का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ ही देख लीजिए, जहाँ एक वाइल्डर बीस्ट चुपचाप खाना खा रहा था, तभी इस ज़ेब्रा ने उसे लात मारी। इतना ही नहीं, महाशय ने वहाँ से कल्टी भी ले ली। वैसे ज़ेब्रा शेर को कभी नहीं बख्शते। यहाँ ये शेर ज़ेब्रा के झुंड पर अचानक हमला कर देते हैं, जिसमें से वो एक ज़ेब्रा को पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। वो ज़ेब्रा उस शेर का खाना बनने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ उसका दोस्त आ जाता है, जिसने शेर को एक जोरदार किक मारकर अपने दोस्त को छुड़ा लिया। सैल्यूट है ऐसे दोस्त को जिसने खुद की जान को खतरे में डालकर अपने दोस्त की जान बचाई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।